नमस्कार दोस्तों आज हम जिस फल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आयुर्वेद में इस फल को सबसे ताकतवर, सबसे सुरक्षित और अच्छा फल माना गया है। दोस्तों आयुर्वेद में इस फल को शरीर का सुरक्षा कवच माना गया है। दोस्तों अगर आप इस फल का सेवन आयुर्वेद में बताई गई मात्रा, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार सेवन करते हैं तो दोस्तों ये आपके शरीर को 100% निरोगी बनाए रखेगा। दोस्तों यह फल हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है और इस फल का उपयोग दोस्तों आयुर्वेद के लगभग दवाओं में प्रयोग किया जाता है। यह फल दुनिया का सबसे सस्ता फल है और इस फल में कभी कीड़े नहीं लगते। दोस्तों ये फल में कभी कीड़े नहीं लगते और साल भर में यह फल एक बार पाया जाता है। दोस्तों अगर आप इस फल से अपना नाता जोड़ लेते हैं, इस फल को अपने डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो दोस्तों आप 100% बीमारियों से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह कौन सा फल है जो हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखता है। दोस्तों अगर हमारे शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहे तो हमारा शरीर कभी बीमार ना पड़े। दोस्तों इसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं अपने शरीर के बारे में। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी तत्व की कमी होती है, उस तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए या ऐसा खान पान रखना चाहिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो हम इधर से अपने शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में दोस्तों हमें अपने घर का खाना पसंद नहीं है, सब्जियां पसंद नहीं है। आज के युग में दोस्तों नए नए ट्रेंड्स चल चुके हैं जिससे हम बाहर की चीजें ही खाते हैं और बाहर की चीजें हमारे लिए सेफ नहीं है। उनमें सही मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष होता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात दोष बिगड़ता है तो हमारे शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। जब हमारे शरीर का पित्त दोष बिगड़ता है तब दोस्तों हमारे शरीर में 20 से 25% बीमारियां होती हैं और शरीर का जब कफ दोष बिगड़ता है तो दोस्तों 15 से 20% बीमारियां होती हैं। तो 100% हम इधर से सुरक्षित रह सकते हैं। अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए। और दोस्तों ये वात पित्त कफ घटने बढ़ने का एक समय भी होता है और दोस्तों हमारे शरीर में इसका एक स्थान भी फिक्स है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर 16 साल की उम्र यानी बाल्यावस्था में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ बनता है। जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं यानी जब हम 16 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या बनता है, पित्त दोष बनता है। और जब हम युवा अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं यानी दोस्तों 60 साल के प्लस होते हैं, तब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वात दोष बनता है। अब हमारे शरीर में इन दोषों का स्थान कहाँ है, चलिए थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालते हैं क्योंकि दोस्तों अपने शरीर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों हृदय से लेकर सर तक का जो स्थान होता है एक कफ दोष का स्थान होता है। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है ये पित्त दोष का स्थान होता है और नाभि से लेकर पैर तक का जो स्थान होता है वात दोष का स्थान होता है। दोस्तों ये इसका स्थान फिक्स है। और दोस्तों जो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, 3 दोष जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे उस मौसम के हिसाब से यानी नेचर के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं।
जैसे गर्मी हुआ, बारिश हुआ और दोस्तों ये ठंडी हुआ, उसी हिसाब से पित्त दोष बढ़ते रहते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है, आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं, हमें उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि नेचर के हिसाब से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों काम करता है। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्लियर हो गए। अब दोस्तों अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो अपने दिनचर्या को ऐसे रखिए, यानी कि बाहर की कोई भी चीज मत खाइए। आप अपने घर की बनी हुई चीजें खाइए। तली भुनी चीजों का सेवन कम करिए, यानी घर की तली भुनी चीजें खाइए। बाहर की छोटी बड़ी चीज कोई भी नहीं चाहिए। छोटी चीज की बात करें तो टॉफी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज की बात करें तो दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, इन सारी चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फिर आपके मन में विचार आता है, फिर खाएं तो क्या खाएं। दोस्तों हमें सबसे ज्यादा जीवित वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, निर्जीव वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो प्रोसीजर से बनाया गया हो, जिसके साथ छेड़खानी की गई हो, उन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा हमें हरी साग सब्जियां, ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। हरी साग सब्जियां और ताजे फल का सेवन हमें मौसम के हिसाब से करना चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाए जाते हों, जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हों, उन्हीं का हमें सेवन करना चाहिए, उन्हीं का सेवन कर। तो दोस्तों जब हम ताजे फल और सब्जियां खाते हैं तो हमें सस्ता भी मिलता है और इससे भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 80% हमारे खाने में सब्जियां और फल होना चाहिए। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखें। कभी कभार दोस्तों हमें तली भुनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस तरह से अगर हम अपनी डाइट को रखते हैं तो दोस्तों हर बीमारी से दूर रहेंगे। इसके साथ साथ अपने खाने पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी जो एक खाने की दिनचर्या होनी चाहिए, ये दोस्तों प्रकृति के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का ये जो वात, पित्त, कफ है, प्रकृति के हिसाब से काम करता है। और हमारे पाचन तंत्र में दोस्तों एक एक जठर पाया जाता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यही जठराग्नि खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। इसे आप पाचक एंजाइम कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये जठर किस पे काम करती है? सूर्य की किरणों पे। जैसे जैसे सूर्योदय होता है, आप देखते हैं जब आप जगते हैं, उठते हैं, कुछ काम वाम करते हैं, सूर्य जैसे जैसे उगता है और सूर्य अपने उग्र रूप पे आता है, वैसे जैसे हमारी भूख तीव्र होती है। और दोस्तों 10-11 बजे जाते जाते हमारी जम के भूख लग जाती है। इस समय हमें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, यानी रात होने को होती है, हमारी भूख शांत हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारा जो पाचन तंत्र है, ये जो जठर है, ये सूर्य की किरणों पर काम करता है। इसका दोनों का गहरा नाता है। इसलिए अपना खान पान दोस्तों हमें सूर्य की रोशनी के हिसाब से रखना चाहिए, सूर्य की किरणों के हिसाब से रखना चाहिए। यानी कि रात का खाना सूर्यास्त के बाद हमें नहीं खाना चाहिए, और सुबह का खाना सूर्योदय के पहले हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। सूर्योदय के बाद खाना चाहिए और सूर्यास्त के पहले। इसीलिए दोस्तों आयुर्वेद की चरक संहिता में या अष्टांग हृदय में कहा गया है कि हमारा रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हो जाना चाहिए। गर्मी में सूर्यास्त डूबने की बात करें तो 7 बजे, और गर्मी ठंडी में दोस्तों ये 5:30-5 बजे। तो इसलिए हमें एक टाइम निर्धारित करना चाहिए कि हमारा जो खाने का समय होगा वो सूर्य की किरणों के हिसाब से होगा। तो मतलब रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। अब जैसे आज खाना आपने शाम को 6 बजे खाया है, अगले दिन आप कब खाएंगे? 10 से 11 बजे। तो दोस्तों आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। अब इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जिससे आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं
इस कंडीशन में आपका शरीर अपने साफ सफाई का काम करता है, जैसे अंदर के जो आर्गन है, लीवर, किडनी, आंतें, ये अपने आप को क्लीन कर लेती हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, जब आप जल्दी खाना खा लेते हैं जैसे 6 बजे, तो 10 बजे तक जब आप सोने जाते हैं तो ये खाना पच जाता है। अब रात के समय जो आपको बीमारी होती है, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस, कब्ज, एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, बीपी का बढ़ना, ये सारी बीमारियां जब आपको रात में गैस बनती है जिसके कारण होने के चांसेस रहते हैं, इन रात वाली बीमारियों से आप दोस्तों दूर रहेंगे। रात के समय आपको कोई बीमारी नहीं होगी। 3 बड़े फायदे ये थे दोस्तों दिनचर्या, दिनचर्या के हिसाब से हमारी दिनचर्या कैसे। अगर आप ऐसी डाइट और दिनचर्या रखते हैं दोस्तों, विश्वास मानिए आप 100% स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब इसके अलावा दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, चुस्त दुरुस्त रहने के लिए, क्योंकि आज की जो दिनचर्या बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें दोस्तों आपको कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको 4 से 5 बजे उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए, जिसमें 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक तेज गति से। मॉर्निंग वॉक आप ऐसे स्थान पे करिए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करिए और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे 20 मिनट में कवर करिए। और दोस्तों इसके बाद वहीं बैठ के कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। रोज 50 से 100 बार दंड बैठक करिए। इसके बाद 15 से 20 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट दोस्तों अनुलोम विलोम 20 मिनट करिए और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप चिंता से दूर होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि आज दोस्तों सभी लोग चिंता, डिप्रेशन में है, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी दिनचर्या अपना रहे हैं तो ऐसे भी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आपको इस फल से नाता जोड़ लेना है। चलिए पर्दा उठाते हैं, वो कौन सा फल है। दोस्तों आज जिस फल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो फल है आंवला। दोस्तों आंवला इस धरती का सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ फल है। ये हमारे वात, पित्त, कफ को तीनों को बैलेंस करके रखता है। तो दोस्तों आंवला में क्या क्या पाया जाता है चलिए जानते हैं, फिर जानते हैं इसके फायदे और उपयोग करने का तरीका। दोस्तों आंवले में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, पॉलीफिनोल, फ्लेवोनॉइड्स, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो कि दोस्तों हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं। दोस्तों इतने सारे तत्वों से भरपूर होता है ये आंवला। दोस्तों आंवला जो है जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू होता है और हमें दिसंबर जनवरी तक ये ताज़ा आंवला मिलता है। तो दोस्तों जब ताज़ा आंवला मिले तो हमें दोस्तों कैसे खाना है आप जानते ही हैं, अभी उस पर डिस्कस करते हैं। उसके पहले इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आंवला हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है और हमारे शरीर के जो अंदर के आर्गन है उनको क्लीन यानी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को पकने से रोकता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। मतलब बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम फायदे गिनाएं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। जान लीजिए दोस्तों फायदे ही फायदे हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है। चलिए जानते हैं इसका उपयोग कैसे करना। दोस्तों इसका उपयोग तो आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसकी चटनी, अचार, मुरब्बा, इसका पाउडर, जूस कई रूप में आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे नॉर्मली तौर पे आपको दिन में 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के आप खा जाइए जब आंवले का सीज़न हो। जब आंवले का सीज़न हो 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है, पेट से संबंधित कोई समस्या है या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी थायराइड को जैसी कोई समस्या है, तो दोस्तों आप 3-4 महीना सुबह रोज खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के पहले
और आंवला खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। तो रोज सुबह 2 से 3 आंवला, नहीं तो ऐसे दोस्तों आंवले के फायदा लेने के लिए हमें 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के दिन भर में खा लेना चाहिए। ये थे दोस्तों आंवला खाने के फायदे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए, यानी कि वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस जानकारी को सुनने के बाद आपके मन में अगर कुछ प्रश्न उठ रहा है, कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वो जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो